तो जी स्टूडेंट्स, आपने जो है ना वो सेटअप करना सीख लिया टिकटॉक अकाउंट को। आपने जो है ना कैंपेन्स क्रिएशन के बारे में जो है ना वो सीख लिया। हमने जो है ना वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को देख लिया, कैसे आप किस ऑब्जेक्ट की जो है ना वो कैंपेन चला सकते हैं। ऐड क्रिएटिव्स के बारे में जो है ना देख लिया। अब जो है ना वो आपके पास लास्ट इस कोर्स का जो है ना वो पार्ट है, वो जी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट लाइक मेयरिंग एंड एनालिसिस कैंपेन परफॉर्मेंस। देखें, आपने ऐड चला दी, आपने जो है ना वो बहुत बड़ा काम कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेज है एड ऑप्टिमाइजेशन, और वो ऑप्टिमाइजेशन हमेशा मेयरिंग एंड एनालिसिस की बेस पे जो है ना वो होगी। पाकिस्तान में जो है ना वो हर बंदा एडवर्टाइज़र है, वो सिर्फ कैंपेन चलाने की हद तक है। अब कैंपेन जो जो मेन प्रोसेस है वो होता ही हमेशा कैंपेन चलने के बाद है कि आपकी कैंपेन चली है। अगर वो दो तरीके हैं, या तो परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अगर कर रही है तो देन आपने उसको स्केल कैसे करना है ताकि मज़ीद वो करती रहे। अगर नहीं कर रही तो आपने इन चीज़ों को जो है ना वो देखना है कि किस वजह से नहीं कर रही, ताकि उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ना कि आप उस कैंपेन को बंद कर दें और न्यू चला दें, ठीक है ना। सारी बात है, आपने एनालिसिस करना है। तो आप जो है ना उसको देख सकते हैं। अब जैसे एक मरीज़ है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है जी मुझे ये यहाँ पे जो है ना वो दर्द हो रहा है, या ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। अब डॉक्टर जो है ना वो डायग्नोस करेगा, वो डिफरेंट जो है ना वो सवाल पूछेगा उससे, उसको जो है ना चेकअप करेगा। चेकअप करने के बाद फिर वो एक डायग्नोस करेगा, हाँ भी आपको जो है ना वो बुखार है, आपको जो है ना वो नमूनिया हुआ है, आपको जो है ना ज़ुकाम है, वट एवर जो भी उसको है। तो जब तक वो डायग्नोस नहीं करेगा, वो उसको नहीं जान सकता कि इसको कौन सी बीमारी और कौन सी जो है ना वो मेडिसिन देनी है। तो एनालिसिस करना और मेजरिंग करना ये बहुत ज़रूरी है कैंपेन के अंदर भी। तो ये जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन ही मेन गेम है किसी भी मार्केट प्लेटफॉर्म की। चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो, कुछ भी हो, तो मार्केटिंग जो है ना वो एनालिसिस ही मेन गेम है। अब मेजरमेंट जो है ना वो आप कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना वो यूज़र की जर्नी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूज़र की जो है ना वो जर्नी क्या है। एक यूज़र की जर्नी समझते हैं। सबसे पहले कोई भी है जो बंदा है, वो आपकी प्रोडक्ट की ऐड को देखेगा, ठीक है। देखने के बाद वो उसको जो है ना वो लाइक कमेंट एंड शेयर करेगा। फिर उसके बाद जो है ना वो CTA यानी कि कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा। फिर वो आपकी मुतलका वेबसाइट पर लैंड करेगा। फिर वो उस प्रोडक्ट या कलेक्शन पेज को देखेगा। फिर वहाँ से जो है ना वो अगर कलेक्शन पेज पे है तो प्रोडक्ट पेज पे जाएगा जो उसको डिज़ायर प्रोडक्ट होगी, या अगर प्रोडक्ट पेज पे है तो वो ऐड टू कार्ट करेगा, ठीक है। ऐड टू कार्ट करके फिर उसको जो है ना इनिशिएट चेकआउट करेगा। देन उसके बाद जो है ना वो फिर उसको कंप्लीट पेमेंट करेगा, परचेज़ करेगा, और फिर उसके बाद वो चला जाएगा। तो एक पूरी यूज़र जर्नी है। तो किसी भी जो है ना वो आप कोई भी ऐड चला रहे हो, तो सबसे पहले आपको ना अपने यूज़र्स की जर्नी अंडरस्टैंड करनी होगी। अब अगर आप कोई लीड्स लेके आना चाह रहे हैं, लीड्स के लिए भी जर्नी है, वो ऐड को देखेगा, कॉल टू एक्शन करेगा, और ठीक है सारा। तो ये सारे स्टेप्स को आपको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फिर आपको जो है ना इसके 3 स्टेप्स बेसिकली होते हैं। एक होता है कि आपके ऐड लेवल, यानी कि ऐड लेवल पे जो ऑप्टिमाइजेशन या एनालिसिस होता है। एक होता है वेबसाइट लेवल, और थर्ड होता है डिज़ायर ऑब्जेक्टिव लेवल। लाइक परचेज़ है तो परचेज़ का जो है ना वो एक स्टेप होता है, एक जो है ना वो सेपरेट उसका स्टेप्स होते हैं। अगर लीड है तो लीड के जो है ना स्टेप्स होते हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जब सारी चीज़ें आप देखेंगे, फिर आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि कहाँ पे आपका जो है ना वो इशू है। या ऐड लेवल पे इशू है, ऐड नहीं आपकी ठीक काम कर रही, वेबसाइट पे इशू है, वेबसाइट स्लो है, वेबसाइट यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जो ना वेबसाइट का जो चेकआउट प्रोसेस है वो लेंथी है, उसमें कोई इशू है, तो क्रिएटिव का इशू है, या किधर कोई ना कोई तो इशू होगा ना, तो जो आपकी ऐड नहीं परफॉर्म की। तो ये सारा जो है ना ये ही मेन आपकी समझ ले परफॉर्मेंस है, यही आपकी मेन स्ट्रेटजी है, और इसी के ऊपर आप जो है ना वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदा जो है ना उसकी एनालिसिस पावर या ऑप्टिमाइजेशन की पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लोग कैंपेन तो चला लेते हैं जी, सेल चाहिए, सेल की कैंपेन चला दी, सेल की कैंपेन चलाई है तो उस पर रिजल्ट नहीं आया उसको। तो ये सारा आपको जो है अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसलिए जो है ये मेजरिंग एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे आप कर सकते हैं, वो आप जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि किस तरह आपने एनालिसिस करना है, किस तरह आपने यूज़र जर्नी को अंडरस्टैंड करना है, कौन कौन से मैट्रिक्स
जो है ना वो आपने देखने हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर जो है ना वो हमेशा ये एनालिसिस होगा और देन उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन होगी। होपफुली आपको जो है ना वो डिटेल में समझ आई होगी। मेजरिंग एनालिटिक एनालाइजिंग जो है ना वो क्या होता है, कैंपेन की परफॉर्मेंस को देखने में ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। कोई मसला हो कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।